औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुनैरा दुआ वज़ीफ़ा के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो बग़ैर दौलत के सर अंजाम पा सके, चाहे ये काम छोटा हो या बड़ा। इस काम के लिए इंसान के पास दौलत और पैसा होना ज़रूरी है। आपको भूख लग रही है, आपने खाना खाना है, बग़ैर पैसों के आपको खाना नहीं मिल सकता। इसी तरह से गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, कोई भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए दौलत और पैसे का होना ज़रूरी है। और अक्सर औक़ात ज़िंदगी में ऐसे मामलात आ जाते हैं कि शादी करनी हो या करवानी हो, बाहर जाने का इरादा बन जाता हो, अचानक से कोई बड़ी बीमारी सामने आ जाए, तो ये सब मामलात ऐसे हैं कि इंसान को अचानक से अच्छी खासी दौलत की ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, याद रहे, दौलत देने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की तरफ से ये मामलात और हालात सामने आते हैं और अल्लाह इन मामलात के लिए दौलत का और पैसे का सबब भी पैदा कर देता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो ऐसे हालात में जब अचानक पैसों की या दौलत की ज़रूरत पड़ जाए, फ़ौरन अपने रब की तरफ मुतवज्जा हो जाए और अल्लाह ताला से अपनी ज़रूरत के लिए दुआ मांगे। आज की वीडियो में ऐसे लोगों के लिए ख़ास वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह का वजीफ़ा है। अगर आप इस वजीफ़े को कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी ज़रूरतों को अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से पूरा फरमाएगा और आपको इतनी दौलत हासिल होगी कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, वजीफ़ा कैसे करना है, इस हवाले से जानने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना होगा। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने वीडियो को लाजमी पूरा देखना है। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के हवाले से तफसील से भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल ज़ुनैरा दुआ वज़ीफ़ा की अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़ुनैरा दुआ वज़ीफ़ा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारी तमाम बहनों और भाइयों से दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआ में शामिल होने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम लाजमी लिखें और हमारी दुरूद पाक की महफिल का हिस्सा बने। दोस्तों, याद रहे, अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी अता होने वाली ज़ात है जिसके मुकाबले में कोई ज़ात नहीं। अल्लाह ताला की अता के दरवाजे हर दम खुले रहते हैं। वैसे तो किसी शायर ने नहीं कहा, तू वो दाता है, तू वो दाता है, दर तेरे हर दम खुले हैं। यानी अल्लाह ताला को जिस वक़्त भी चाहें पुकारो, अल्लाह सुनता है और अल्लाह देता है। अल्लाह के अलावा अगर आप किसी के पास ऐसे वक़्त पर चले जाओ जब वो सो रहा हो या किसी और काम में मसरूफ़ हो तो वो नाराज़ हो जाता है। इस तरह किसी और से सवाल करो, कर्ज मांगो तो वो फिर भी नाराज़ होगा, मुँह बनाएगा, बातें सुनाएगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है, जितना भी चाहो आप अल्लाह से मांगो, अल्लाह नाराज़ नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला खुश होता है। और अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी ज़ात है, ना इसकी आँख लगती है और ना ही ऊँघ आती है। इसलिए ऐसा कोई वक़्त नहीं जिससे बंदा अल्लाह से सवाल ना कर सके। आप हर वक़्त, जिस मर्ज़ी वक़्त आप अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला आपको देने के लिए तैयार है। आज हम आपको अल्लाह ताला से मांगने के लिए अल्लाह का जो सफ़ाती नाम बताने वाले हैं वो नाम भी अल्लाह की अता से मुतल्लक़ है, यानी अल्लाह की सिफ़त वहाबी के मुतल्लक़ है। ये नाम है वहाब, ये नाम है वहाब। इस वजीफ़े में अल्लाह ताला का सफ़ाती नाम भी शामिल करना है। आपने किस तरह से ये वजीफ़ा करना है, इस तरह से आपने ये वजीफ़ा करना है, मुकम्मल तफसील जो है वो मैं आपको बताऊँगी। इस तरह से हमारा वजीफ़ा या अल्लाहु या वहाब हो जाएगा। इस तरह से हमारा वजीफ़ा जो है वो या अल्लाहु या वहाब हो जाएगा। ये वजीफ़ा बहुत ही आज़मुदा और पावरफुल है, इसे हरगिज़ भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, वजीफ़े के बारे में बताने से पहले आपको इस सफ़ाती नाम के बारे में बताते चलें। या वहाब अल्लाह ताला का 16वां सफ़ाती नाम है। ये इसमें जमाली है और इसमें आधार जो है वो 14 है। ये इसमें मुबारक, वहाब और हिबा से मुश्तलिक है और इसके मायने बख्शने और अता करने के हैं। ऐसी बख्शिश और अता के जिसमें कोई गर्ज़ ना हो। अल्लाह ताला अपने बंदों को बग़ैर किसी गर्ज़ के अता करता है। इसलिए वजह तौर पर वही क्या
वहाब कहलाने का हकदार है, कि सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही है वहाब कहलाने की हकदार, क्योंकि अल्लाह ताला बग़ैर किसी गर्ज़ के अपने बंदों को अता करता है। इस इसमें मुबारक से मुस्तफ़ीद होने की एक सूरत यह है कि जानो माल को बंदा खुदा की रज़ा के लिए बेगर्ज़ होकर खर्च करे, बग़ैर किसी मुफाद और लालच के अल्लाह की बंदों की मदद करे। जो ऐसा करेगा अल्लाह ताला उसे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा और इसे कभी मोहताज ना होने देगा। याद रहे, अल्लाह ताला के इस नाम के बड़े फ़वाइद और फ़वाइद हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपको ये बताते हैं कि आपको इस नाम की तस्बीह रोज़ाना पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा और आपने ये तस्बीह रोज़ाना कैसे पढ़नी है। इस वजीफ़े का तरीका ये है कि आपने रोज़ाना इन दोनों नामों या अल्लाहु या वहाबु या वहाबु की एक तस्बीह पढ़नी है, यानी 100 मरतबा आपने रोज़ाना इन नामों का विर्द करना है। आप किसी भी वक़्त इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप फजर की नमाज के फ़ौरन बाद इस तस्बीह को पढ़ना अपना मामूल बना लें। इस वजीफ़े के लिए ज़रूरी है कि आप बावज़ू हों। जब आप नमाज के बाद जब आप ये वजीफ़ा करें तो आपको वज़ू की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इसके अलावा इस तस्बीह को करेंगे तो पहले वज़ू करना ज़रूरी होगा। इस तस्बीह को अपना मामूल बनाइए, फिर देखिए आपको पैसों की ज़रूरत, आपकी दौलत की ज़रूरत कैसे पूरी होती है। जो भी ज़रूरत हो बस ये एक तस्बीह पढ़ें पूरे यकीन के साथ और ध्यान के साथ, फिर अल्लाह से इस तस्बीह के वसीले से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपकी ज़रूरत को अल्लाह पाक ज़रूर पूरा फरमाएगा। यकीन जाने ज़िंदगी में ज़रूरतें ऐसी पूरी होंगी कि आपको महसूस ही नहीं होगा। आप ख़ुद भी इस तस्बीह का मामूल बनाएं और दूसरों के साथ भी इस वजीफ़े को शेयर करें। दोस्तों, पहली बात ये कि आपको अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम या वहाबु के 2 बड़े फ़ज़ाइल बताते हैं। फरमाते हैं, जो शख्स या वहाबु को चलते फिरते विर्द करेगा, यानी हर वक़्त इस अहम इसम का विर्द करेगा, तो इसको अल्लाह के मौजूद होने का इस्तज़ाल नसीब होगा। हमने अभी तक ये जाना, जिसके दिल में अल्लाह का इस्तज़ाल पैदा हो गया तो वो शख्स कभी किसी मामूली गुनाह का इर्तिकाब भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसे यकीन हासिल होगा कि अल्लाह ताला इसे देख रहा है, अल्लाह इसे सुन रहा है और अल्लाह मेरे साथ है। जिसको अल्लाह का यकीन हो जाए तो इससे गुनाह कैसे ज़र्द हो सकता है। दोस्तों, इस अहम नामी या वहाबु की कसरत करने का दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इस शख्स को अल्लाह ताला खुशादा रोज़ी नसीब फरमाएगा। इसके यहाँ कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। दोस्तों, ये बात पक्की है, जो शख्स तकवा अख्तियार करता है तो अल्लाह ताला इसके लिए ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता। और जिस शख्स को अल्लाह की ज़ात पर इस्तज़ाल हासिल हो जाए तो वो तकवा के आले दर्जे पर होता है और इसका बातिन पाक हो जाता है, और इसका बातिन पाक हो जाए तो फिर इसके लिए गुनाह का इर्तिकाब करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि अहले फ़रूकी के एक मशहूर वाक़या से आपने कई बार पढ़ा होगा, सुना होगा। एक रात अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने खादिम के साथ गश्त करने के लिए निकले और मदीना की गलियों में लोगों के हालात मालूम करने के लिए घूमते फिर रहे थे। चलते चलते इन्हें थकावट महसूस हुई तो एक घर की दीवार के साथ टेक लगाकर आराम की घर से खड़े हो गए। तो इस घर के अंदर से बूढ़ी औरत की आवाज़ आ रही थी। वो अपनी बेटी को दूध में पानी मिलाने का हुक्म दे रही थी, लेकिन लड़की मना कर रही थी, इसके हुक्म की तामील नहीं कर रही थी बल्कि इनकार कर रही थी। वो कह रही थी, अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने से मना फरमाया है, बल्कि मना किया है, ऐलान भी करवाया है। माँ ने बेटी से कहा, इस वक्त उमर तुम्हें देख रही हैं क्या? तुम जो इनसे डर रही हो। लड़की ने जवाब दिया, अगर उमर नहीं देख रहा तो उमर का रब तो देख रहा है। सुभान अल्लाह। इसको बोलते हैं तकवा और अल्लाह का इस्तज़ाल, जो आप या वहाबु का कसरत से विर्द करने से हासिल कर सकते हैं। उलमाए कराम ने फरमाया है कि जो शख्स फाके में हो, इसे चाहिए चाश की नमाज के आखिरी सजदे में 40 मरतबा या वहाबु पढ़े। लेकिन अगर इस अमल की पाबंदी की जाए तो 40 दिन तक आपने लाजमी ये अमल जो है वो करना होगा, तो अल्लाह इसके फाके को दूर कर देगा।
एक और जगह फरमाया, जो शख्स सुबह की नमाज के बाद या वहाबू का 300 मरतबा विर्द करेगा, अल्लाह इसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा और इसके रिज़्क़ को खुशादा कर देगा। रिज़्क़ इतना अता करेगा, इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसको समझ नहीं आएगी कि अल्लाह ताला इसको कहाँ से रिज़्क़ अता कर रहा है। दोस्तों, ये छोटे छोटे से वजीफ़े हैं, आप इसको करें। जब इन्हें कोई हाजत दरपेश होती तो वो वज़ू करके 3 सजदे करते, फिर हाथ उठाकर 100 मरतबा या वहाबू पढ़ा करते। तो आप भी इसी तरह से करें। छोटे छोटे से ये वहाबू की एक तस्बीह कर लें या वहाबू की आप 300 मरतबा पढ़ लें। जो भी आपकी हाजत हो, पैसों के लिए आप ये करें, आप करें, इंशाल्लाह आपकी रिज़्क़ की तंगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़ुनैरा दुआ वजीफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।